Good morning students. Hello dear students. Welcome to KGN coaching classes. KGN coaching classes खासतौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं डॉक्टर सैयद रहबर अली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम एक नए टॉपिक कक्षा 10वीं गणित एनसीईआरटी के अध्याय 8 त्रिकोणमिति के परिचय में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम ज्यामितीय विधि से सर्वसमीकरणों को सिद्ध करेंगे। अक्सर परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है कि ज्यामितीय विधि से सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों सर्वसमीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है और देखा जाए ये तीनों सर्वसमीकरण त्रिकोणमिति की जान है, त्रिकोणमिति का आधार है, त्रिकोणमिति का बेस है। ज़्यादातर प्रश्न इन्हीं सर्वसमीकरणों पर आधारित होते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं इन त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों को। पहली सर्वसमीकरण है, सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी सर्वसमीकरण है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी सर्वसमीकरण है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। हम तीनों सर्वसमीकरणों को सिद्ध करने से पहले एक बार पुनः त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को रिवाइज करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्रों को। यहाँ लिखते हैं साइन थीटा, यहाँ लिखते हैं कॉस थीटा, टेन थीटा, एल ए एल के डबल के ए। यहाँ लिखते हम कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। यहाँ हम लिखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, पी बी पी। और यहां लिखते हैं हम कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो हम यहां लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण। यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने इन फार्मूलों को कुछ ट्रिक से याद करा था। जैसे कि इसको हमने याद करा था लाल पत्ता। साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा का मतलब आधार बटा कर्ण, टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार। और तीन फार्मूले इनके अपोजिट या व्युत्क्रम है। हम जानते हैं साइन का अपोजिट कोसेक होता है, तो हम इसको पढ़ेंगे कर्ण बटा लंब। कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो हम पढ़ेंगे कर्ण बटे आधार। और टेन का अपोजिट कॉट होता है, तो हम पढ़ेंगे आधार बटे लंब। इस प्रकार इन 6 फार्मूलों को लाल पत्ता से हम याद रख सकते हैं। इसी प्रकार से हमने पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले।
परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इससे याद हो जाएगा साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तीन फार्मूला के रेसिप्रोकल थे। कोसेक थीटा का मतलब होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा का मान होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉट थीटा का मान होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मैंने सारे फार्मूलों को इसलिए रिवाइज करा है कि 6 फार्मूले इस सर्व समीकरण में लगा है। सारे ही फार्मूले इन सर्व समीकरणों में यूज होंगे। देखिए, हम जानते हैं साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार, और सेक थीटा का मतलब होता है कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा का मतलब होता है आधार बटे लंब, और कोसेक थीटा का मतलब होता है कर्ण बटे लंब। इसके लिए हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। मान लीजिए एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। इसका कोण थीटा है, ये 90 डिग्री। यहां भी हम एक त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी, ये 90 डिग्री, ये कोण थीटा, और यहाँ 90 डिग्री। ऐसी एक त्रिभुज हमने यहां बनाया ए बी सी, कोण थीटा 90 डिग्री। माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें कोण सी थीटा और कोण भी 90 डिग्री है। तो हम यहां लिखेंगे, माना कि त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर थीटा एवं कोण बी बराबर 90 डिग्री। इसी प्रकार हम इसमें लिखेंगे, माना कि त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर थीटा डिग्री और कोण बी बराबर 90 डिग्री। इसी प्रकार कोण त्रिभुज एबीसी में, माना कि त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर थीटा, कोण बी बराबर 90 डिग्री। सबके बात समझ में आ रही है? एबीसी एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज एबीसी के अंदर सभी में कोण सी थीटा है और कोण बी का मान 90 डिग्री है। इसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं, कोण सी बराबर थीटा, कोण बी बराबर 90 डिग्री। हम जानते हैं कि यह समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं पाइथागोरस का प्रमेय संतुष्ट होता है, क्योंकि ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। हम जानते हैं तीनों भुजाओं में एक संबंध होता है। इस संबंध को हम बोलते हैं पाइथागोरस का प्रमेय, कर्ण, लंब और आधार। तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय क्या है? पाइथागोरस का प्रमेय है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अर्थात हाइपोटेनस का स्क्वायर हमेशा परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, इन दोनों का सम होता है। तो हम लिख सकते हैं कर्ण कितना हो जाएगा AC, तो AC स्क्वायर बराबर लंब है AB
ए बी स्क्वायर और आधार है बी सी तो बी सी स्क्वायर। इसको देते हैं हम समीकरण नंबर 1। और यहाँ भी लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस के प्रमेय से, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग यानी एसी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग एबी वर्ग प्लस बीसी वर्ग बराबर एसी वर्ग। इसको दीजिए 1। और यहां भी हम लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस से या पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इसको भी हम थोड़ा सुधार लेते हैं। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर 1। पाइथागोरस का प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो हम देख रहे हैं कर्ण कितना है एसी तो एसी का वर्ग, लंब कितना है एबी तो एबी का वर्ग, आधार कितना है बीसी तो बीसी का वर्ग। तो हमने पाइथागोरस के प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग लिखा। अब हमें सिद्ध करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम जानते हैं साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का मान क्या है? आधार बटा कर्ण। तो नीचे क्या आ रहा है? कर्ण। तो यहाँ तो कर्ण है तो हम कर्ण से भाग देंगे। कर्ण क्या है? एसी। तो लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में कर्ण वर्ग अर्थात एसी वर्ग से भाग देने पर इधर देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। टेन का मान क्या होता है? लंब बटे आधार। सेक का मान क्या है? कर्ण बटे आधार। तो नीचे क्या आ रहा? ए आधार। तो हम आधार से भाग देंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 में आधार क्या है? बीसी है, बीसी वर्ग से भाग देने पर। इसी प्रकार देखिए तीसरी समीकरण 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट का मतलब होता है आधार बटे लंब और कोसेक का मतलब होता है कर्ण बटे लंब। तो नीचे क्या आ रहा? लंब। तो हम यहाँ लंब से भाग देंगे। लंब कितना है? ए बी। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 के प्रत्येक पद में लंब अर्थात ए बी वर्ग से भाग देने पर। सभी के बात समझ में आ रही है? कोई डाउट? चलिए तो पहली समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम जानते हैं साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का मतलब आधार बटे कर्ण। तो यहाँ कर्ण आ रहा है तो हमने पाइथागोरस के प्रमेय से मान लिखा और कर्ण अर्थात एसी वर्ग से भाग दिया। 1 प्लस टेन वर्ग थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं टेन का मान लंब बटे आधार, सेक का मान कर्ण बटे आधार। यहाँ ए आ रहा है तो ए होता आधार। तो आधार कितना है इसका? बीसी है। तो समीकरण 1 में बीसी वर्ग से भाग दिया। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। काट का मतलब होता है आधार बटे लंब, कोसेक का मतलब कर्ण बटे लंब। तो हम लंब से भाग दे रहे हैं। लंब कितना? ए बी। तो समीकरण 1 में ए बी वर्ग से भाग दिया। आइए भाग देते हैं इसमें। तो बन जाएगा ए बी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर। ये बन जाएगा बी सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर। यहाँ बन जाएगा ए बी स्क्वायर अपान बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपान बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपान बी सी स्क्वायर। यहाँ बन जाएगा ए बी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ए सी से ए सी कैंसिल, यहाँ बी सी से बी सी कैंसिल और यहाँ ए बी से भी कैंसिल। तो बच जाएगा क्या बचेगा? ए बी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर प्लस बी सी अपान
BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ बचेगा AB स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर। यहाँ बचेगा 1 प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर। अब चूंकि AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर अंश और हर दोनों का स्क्वायर है, तो हम इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, AB अपॉन AC का होल स्क्वायर। यहाँ बन जाएगा BC अपॉन AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहाँ भी सेम प्रोसेस, AB अपॉन BC का होल स्क्वायर प्लस 1, AC अपॉन BC का होल स्क्वायर। और यहाँ भी 1 प्लस BC अपॉन AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन AB का होल स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट, चित्र से स्पष्ट है कि AB किसका मान है? लंब का, यानी परपेंडिकुलर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं लंब। AC किसका मान है? कर्ण, यानी हाइपोटेनस, यहाँ लिख दीजिए कर्ण, इस पूरे का स्क्वायर। प्लस BC किसका मान है? आधार का, तो यहाँ लिखिए आधार। AC का मान क्या है? कर्ण, यानी कि कर्ण, इस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इधर आइए, AB क्या है? लंब, यहाँ लिखिए लंब। BC क्या है? आधार, यहाँ लिखिए आधार, इसका होल स्क्वायर प्लस 1। AC क्या है? कर्ण या हाइपोटेनस, यहाँ लिखिए कर्ण। BC क्या है? आधार, यहाँ लिखिए आधार, होल स्क्वायर 1 प्लस BC क्या है? आधार या बेस, लिखिए आधार। AB क्या है? परपेंडिकुलर या लंब, तो लिखिए लंब। AC क्या है? हाइपोटेनस यानी कर्ण, यहाँ लिखिए कर्ण। और AB क्या है? लंब, यहाँ लिखिए लंब और इसका होल स्क्वायर। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि सभी जगह हमने तीनों सर्व समीकरणों में हमने AB, AC और BC के मान रख दिए। हम जानते हैं लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन, ये बन जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर। आधार बटे कर्ण क्या होता है? cos थीटा, ये बन जाएगा cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जिसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यह हमारी पहली सर्व समीका। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है? यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यह होता है tan थीटा, यहाँ बन जाएगा tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है? AC, आधार बटा BC, तो हम जानते हैं कर्ण बटे आधार यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये होता है sec थीटा, यहाँ बन जाएगा sec थीटा का होल स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 1। इसको जब हम खोलेंगे तो बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये हमारा दूसरा फार्मूला या दूसरी सर्व समीका सिद्ध हो गई। 1 प्लस लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, आधार BC है यानी बेस, और लंब यानी परपेंडिकुलर AB है, तो हम जानते हैं AB अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी आधार बटे लंब क्या होता है? हम जानते हैं आधार बटे लंब BC अपॉन AB, ये कहलाता है cot, तो यहाँ लिखेंगे हम cot थीटा का होल स्क्वायर। और कर्ण बटे लंब यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये कहलाता है कर्ण बटे लंब कोसेक, तो बन जाएगा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी तीसरी सर्व समीका सिद्ध होगी। एक बार इन तीनों सर्व समीकरणों को फिर से देख लीजिए।
पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम लिखेंगे माना कि त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर थीटा, कोण बी बराबर 90 डिग्री, अतः त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस के प्रमेय से। हम जानते हैं पाइथागोरस का प्रमेय होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो लंब कितना है AB प्लस आधार कितना है BC, कर्ण कितना है AC। समीकरण नंबर 1। अब हम जानते हैं कि हमें बनाना साइन और कॉस। तो साइन और कॉस तभी बनेगा जब नीचे आएगा कर्ण। तो कर्ण क्या आ जाएगा AC। तो समीकरण 1 में या समीकरण 1 के दोनों पक्षों में AC वर्ग से भाग देने पर AC स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा 1। अब ये दोनों होल स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर। ये मान है लंब का, ये कर्ण का, ये आधार का, ये कर्ण का। लंब बटे कर्ण हम जानते हैं साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। आधार बटे कर्ण कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगला देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो माना कि त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर थीटा और कोण बी बराबर 90 डिग्री। क्योंकि समकोण त्रिभुज है अतः त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय कर्ण का वर्ग अर्थात AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब हमें बनाना tan और sec। तो tan का मान होता है लंब बटे आधार, sec का मान कर्ण बटे आधार। तो हमें क्या चाहिए नीचे A क्या है आधार और आधार कितना है BC। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में BC वर्ग से भाग दिया, BC वर्ग कैसे। तो AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस 1 AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। ये पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर। हम जानते हैं ये मान परपेंडिकुलर है लंब का है, ये बेस यानी आधार है, ये हाइपोटेनस यानी कर्ण और ये बेस यानी आधार है। हम जानते हैं लंब बटे आधार tan होता है तो tan स्क्वायर थीटा और कर्ण बटे आधार sec होता है तो sec स्क्वायर थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। थर्ड देखिए 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें कोण सी थीटा है, कोण भी 90 डिग्री है, अतः त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय कर्ण का वर्ग अर्थात AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग अर्थात AB का वर्ग प्लस आधार BC का वर्ग। हमें बनाना cot, तो नीचे क्या आना चाहिए लंब, कोसेक में भी आता है लंब, तो लंब क्या देगा AB। तो दोनों पक्षों में AB स्क्वायर से भाग दे देगा, तो AB से भी कैंसिल 1, BC का स्क्वायर AB का तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, AC का स्क्वायर AB का तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। और हम जानते हैं ये मान बेस यानी आधार, AB परपेंडिकुलर है लंब, AC हाइपोटेनस कर्ण, AB परपेंडिकुलर लंब। तो ये इसके होल स्क्वायर है, ये मान है कोट का, ये कोसेक का, तो सिद्ध हुआ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सबके समझ में आ रहा? श्योर, पक्का, कोई डाउट नहीं। अगला प्रश्न देखिए ये प्रश्न जो 3 प्रश्न है, अगर ज्यामिति विधि से सिद्ध करने के लिए है तो आपको इस तरीके से सिद्ध करना है। और अगर डायरेक्ट आता है कि सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, तब हम इसको LHS का RHS लेके कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो हल करेंगे लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं tan का मान होता है साइन अपॉन कोस, तो tan की जगह रखेंगे साइन अपॉन कोस, ये बन जाएगा स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ इसका एलसीएम लेंगे, हम जानते हैं एक है इसलिए हम एक मान सकते हैं। अब कोस स्क्वायर थीटा और एक का कोस स्क्वायर थीटा में गुणा कर देंगे तो बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर एक में गुणा करेंगे कोस स्क्वायर थीटा और एक का साइन में करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। क्या करा हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, लघुत्तम लिया है, तो कोस स्क्वायर गुणा यहाँ करा, एक का सामने करा और एक का कोस स्क्वायर गुणा करा, तो कोस स्क्वायर
हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो इसकी जगह हम रख देंगे 1 cos स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं cos का अपोजिट होता है sec, cos का अपोजिट sec, तो cos स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड। ठीक है, सबके समझ में आ रहा? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा सकता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। लिखेंगे हम इसको लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं cot थीटा का मतलब क्या होता है? गुड, cos थीटा अपॉन sin थीटा। यहाँ बन जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। यहाँ एलसीएम लेंगे, इसके नीचे को मान सकते हैं। अब 1 और sin स्क्वायर थीटा, इन दोनों का एलसीएम होगा sin स्क्वायर थीटा। sin का गुणा कर देंगे sin स्क्वायर थीटा, एक का सामने गुणा कर देंगे cos स्क्वायर थीटा, और एक का sin में करें तो sin स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 बटा sin स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं sin का उल्टा क्या होता है? कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड। इस प्रकार अगर ज्यामिति विधि से आए तो आपको इस तरीके से करना है, और डायरेक्ट अगर आता है सिद्ध कीजिए है तब आप इसको इस तरीके से LHS RHS लेके कराएंगे। अगला प्रश्न देखिए, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 प्लस tan की जगह लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस गाइड की जगह आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। और हम ये भी जानते हैं कि sec का अपोजिट cos और cosec का अपोजिट sin, तो sec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और cosec को लिख सकते हैं 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। उलट देंगे तो बन जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1, और इसको हम लिख देंगे sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं sin अपॉन cos क्या होता है? tan, ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड LHS लेने पर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान होता है cosec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान sec स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं cosec को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, और sec को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए cosec को लिख सकते हैं 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, और sec को 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1, और इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। और ये भी हम जानते हैं कि cos अपॉन sin होता है cot, ये बन जाएगा cot स्क्वायर थीटा राइट हैंड। सभी के समझ में आ रहा? कोई डाउट? श्योर?
पक्का? चलिए ठीक है, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, जल्दी से नोट करिए।